अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बस दिन भर वीडियो, नेटफ्लिक्स और सोफा इसी में पड़े रहो। कुछ पता है क्या हो रहा है? अब क्या हो गया? 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगनी चालू हो गई है। तो अरे तो ललित भैया, हिमानी दी, मोहन भैया, प्रियंका भाभी, इन सब ने भी लगवा ली है। तो अरे तो पढ़े पढ़े स्लॉट बुक करो, बैठे हुए हो। तो स्लॉट स्लॉट बुक करने में कौन सी बड़ी बात है, हैं? ऐसे चुटकियों में स्लॉट बुक कर दूंगा मैं। अच्छा, चुटकियों में तू क्या समझ रखी है? करके दिखाओ फिर चुटकियों में। अच्छा, देख अब भी देख, तू देख मेरी पावर। अब हाँ, तू देख, दिखाओ पावर। तू देख मेरी पावर। आज के आज स्लॉट बुक करूंगा, आज के आज देख, अब भी करूंगा देख। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जो कि रितिका एंड कन्याल का चैनल है। तो प्रोमो देख के आपको ये एहसास तो हो ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो कहानी कुछ इस तरह कि कैसे कोविड ने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी, कैसे इस कोविड के बच्चे ने हमारी ज़िंदगी जलालत भरी कर दी, स्पेशली हम लड़कों के लिए। अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं इसने हमारा जनाजा जैसा निकाल दिया। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके। तो जैसा आप सबको पता है कि कोरोना की एंट्री हुई थी दिसंबर 2019 में, और मार्च 2020 तक ये अपना एकदम विकराल रूप धारण कर चुका था। और इसने लोगों से क्या क्या नहीं करवाया। अलग अलग प्रकार के काढ़े बना डाले। कुछ लोगों ने तो गोबर, गाय के गोबर का लेप लगाने तक की राय दे डाली। और इसे देखकर जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं वो अपना माथा पीट रहे थे कि यार, हमारी ज़िंदगी तो बेकार ही है। हमने खाली ही इतनी मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, और हम खाली कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। हमसे पहले तो इन लोगों ने दवाई खोज ली है। खैर, देसी नुस्खे क्या कर सकते हैं, कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी। और इसी समय पूरा देश, इवन पूरा विश्व, पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई थी। और उसी समय पर हमारे जो न्यूज़ चैनल्स थे, हमारे जो जो न्यूज़पेपर्स थे, वो हर दिन कोरोना की वैक्सीन की डेट ऐसे बदल रहे थे कि आज आएगी कल आएगी। जैसे आज की डेट में सरकारी नौकरियां निकलती तो हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं होते, उनकी डेट बदलती रहती है। तो ऐसा ही कुछ कर रहे थे न्यूज़ चैनल वाले। और फिर आया साल 2021, नया साल लेकर आया कुछ नई खुशियाँ। खुशियाँ मतलब उम्मीद की किरण। क्योंकि तब तक पहले बारी आई जो हमारे कोविड फ्रंट वर्कर्स थे, फ्रंट वॉरियर्स थे। उसके बाद बारी आई जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे। उसके बाद बारी आई एज ग्रुप 45 से 60 के बीच में। और फिर बारी आई 18 से 44 एज ग्रुप की। और इसी के साथ ही शुरू होता है जलालत का असली खेल, मतलब स्लॉट बुकिंग का, जो कि साथ साथ लेकर आया बदनामी और डिप्रेशन का दौर, जिससे हम सब कहीं ना कहीं उस दौर से होकर गुजरे हैं। क्या क्या नहीं किया हमने। टेलीग्राम इंस्टॉल किया, पेटीएम इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल किया, ताकि जैसे ही स्लॉट की इन्फॉर्मेशन आए, हमको तुरंत नोटिफिकेशन आए और हम एक क्लिक में अपना स्लॉट बुक कर लें। और इन सब में सबसे फास्ट पेटीएम। कभी कभी तो उसके आज के नोटिफिकेशन कल हमको मिलते थे। और वो इस तरह से काम करता था जैसे कि जले में नमक छिड़कने का। और क्या होता है ना दोस्तों, हमारी जो दोस्ती होती है ना, उसमें 3 लेयर होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। पहली लेयर, जो आपसे होशियार होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो आपके लेवल के होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिनके लिए आप सवासेर होते हो। और अब जैसे जैसे समय बीतते गया, जो लेयर 1 के हमारे दोस्त थे, वो रोज़ फेसबुक पर अपना स्टेटस डालें कि स्लॉट बुक, फिंगर क्रॉस, स्लॉट बुक, गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन, दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग। और उनका स्टेटस देख देख के अब मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और उसका असर ये हुआ कि मेरे घर वाले, जो अभी तक मुझे तसल्ली दे रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, कल हो जाएगा, वो अब मुझे शक की निगाहों से देखने लगे। वो अब कहीं ना कहीं मेरी क्षमता पे क्वेश्चन मार्क उठाने लगे कि क्या इससे हो पाएगा। नहीं, अभी तक तो खाली बैठा हुआ, दो दो लैपटॉप लेके बैठा रहता है, दिन भर फोन पर लगा रहता है। अभी तक तो उसे कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्या कर पाएगा ये। और ऐसा करते करते टाइम बीतते गया। फिर एक बार वो समय आ गया, क्या आप खुद देख लें।
હવે તમારે સ્લોટ બુક આવે છે ना लाग रहा हूँ पूरी લોકોના વેક્સિન લગાવવાના આગે તમારે સ્લોટ બુક નહીં હોય દીદી 3 ઘंटा એ પર बैठे रहता કે કામન ધંધો સર તમારે ખબર તમારે બુક હલો ખબર તમે વેક્સિન લગાવવા जरा 1000 रुपये निकाल आईको में है जालियो બુક भी નવરાત્રી લાગેલા और छूट पड़ जेला देखो अपन तरफ से लाग रहा हूँ अब कहिए और काम काज है ना घर जाना हलो ओ हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? बड़ी पावर दिखा रहे थे कि मैं चुटकियों में स्लॉट बुक कर दूंगा। अब कर तो रहा हूँ, हो जाएगा। कब होगा? 15 दिन हो गए सुनते सुनते। तो क्या लैपटॉप के अंदर घुस जाऊँ? तो जाए दिमाग खराब मुझे काम करने दे। या आप से तो ना बात करना बेकार है सर। तो जा। हाँ, जा रही हूँ। तो देखा मेरे घर वालों को सपोर्ट, और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बात इससे आगे और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब तो मोहल्ले की आंटियां भी आते जाते पूछती रहती, बेटा वैक्सीन लग गई? अरे आंटी नमस्ते बेटा। और बेटा कैसे हो? बस ठीक हो आंटी। अच्छा, और वैक्सीन लग गई बेटा? नहीं आंटी, अभी काम तो स्लॉट भी बुक नहीं हुआ। हाय, स्लॉट नहीं बुक हुआ? बेटा मेरे बेटों ने तो स्लॉट बुक करके सबको वैक्सीन भी लगा दी है। अच्छा जी, हाँ बेटा, थोड़ी और मेहनत कर ले, लग जाएगा, है ना? ठीक है आंटी। चलती हूँ फिर बेटा। ठीक है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं मन मन सोचता, आंटी वैक्सीन लगनी छोड़ो, या तो साला स्लॉट बुक होकर नहीं दे रहा। और पता नहीं कैसे आंटी मेरे मन की बात सुन ऐसा नहीं कि ये हाल मेरा ही था, जो मेरे लेवल के दोस्त थे उनका भी यही हाल था। तो होता क्या था कि रोज जब स्लॉट खुलने वाले होते थे, हम अपना तामझाम लेके बैठे होते थे कि आज तो हम स्लॉट बुक करेंगे ही करेंगे। लेकिन होता क्या था, लास्ट में हमारे हाथ निराशा ही लगती थी, हमारा नकारा पानी हाथ आता था, नाकामयाबी हाथ आती थी। और उसके बाद हम क्या करते थे, हम एक दूसरे को फ़ोन करते थे कि भाई तेरा हुआ, भाई तेरा हुआ। बोलता नहीं हुआ नहीं हुआ, तो हम एक दूसरे का दुख बांटते थे। और सबसे अच्छी बात पता क्या होती है उसमें, एक खुशी मिलती है। और मन ही मन आप कहते हो कि यार जब मेरा नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसका भी तो नहीं हुआ, तो उस बात की खुशी आपको मिलती है वहाँ पर। लेकिन बुरे वक्त की भी एक अच्छाई होती है, वो भी चला जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। फिर आया दिन 18 मई 2021, जिस दिन मेरी उंगलियों का जादू चला और मैंने एक साथ 2 स्लॉट बुक कर लिए अपने लिए और रितिका के लिए। अब मैं खुशी के मारे जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लेना था बदला। किससे? इनसे और उनसे। अरे मम्मी, हो गया मेरा स्लॉट बुक आज। लोगों लगवाला आगे तुम अब स्लॉट बुक चलो हम सब भलो को कफा तो जाऊं पे और 21 तारीख जाऊंगा, 21 तारीख मेरे लोग हो और ऋतु के लोग हो। दा ठीक है पा चलो एक काम मेरा है। अरे बड़े मुश्किल हो क्या बताऊं। ओए चल एक गिलास पानी पिला फटाफट। लो। और सुन, क्या? जरा चाय बना फटाफट, गर्मा गर्म पकौड़े तल के लेके आ। क्यों? बड़ा उछल रहे हो। क्या बोला था ना, ऐसे चुटकियों में कर दूंगा, हो गया स्लॉट बुक। कौन सा बड़ा तीर मार दिया है? 20 दिन में हुआ है, खुद बना लो। तो देखा आपने, जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने स्लॉट बुक कर ली और इतने दिनों बाद ये सफलता मिली है, तो उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे कि मतलब मैंने कोई कद्दू तीर नहीं मारा। और सच में कोई कद्दू तीर मारा भी नहीं था यार। 1 महीने से दिन रात एक कर रखी थी, बड़ी मुश्किल से। उनको भी दया आ गई होगी, इस गरीब का कर दो यार, बड़ा थका आ रहा है, बड़ा परेशान है। तब जाके कहीं हमारा स्लॉट बुक हुआ। चलो घर वालों को तो अच्छे रिएक्शन नहीं मिले, लेकिन मैंने कहा नहीं, बदला तो मैं दोनों से लूँगा। तो फिर क्या, मैं हुआ अपने गेट पर खड़ा, अपने 56 इंच का सीना ताने कि आज अगर आंटी मिलेगी तो बोल दूंगा। पहले मैंने कहा आंटी स्लॉट तो हो गया, वो तुम्हारे भतीजा था उधर वाला, उसका हुआ क्या? तो लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। मतलब मेरी फ्रस्ट्रेशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंटी आई और बिना बात किए हुए चल दी। और मैं एकदम शॉक था। मैं मतलब जब तक मैं स्लॉट बुक नहीं कर पा रहा था, तब तक हर कोई मेरे को छेड़ के जा रहा था। और आज जब मैंने स्लॉट बुक कर लिया है तो कोई बात करने तो राजी नहीं है, कोई शाबाशी देने को राजी नहीं है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? ये थी मेरे पति के आप बीती के ऊपर स्लॉट बुकिंग के टाइम पे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना और बिल्कुल दोस्तों जो ये आज का हमारा वीडियो है, ये हम डेडिकेट और समर्पित करना चाहते हैं हमारे जो कोरोना के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, और उन सभी लोगों को जो कोरोना की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में ज़रूर हैं। और साथ ही साथ वो हमसे एक चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपके पास है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लगवाई तो लगाएं, और ज़रूर लगाएं, आज ही लगाएं। तो मिलेंगे हम अपने नए अगले वीडियो में, नए वीडियो में एक बार फिर से आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।